आप सबका मैं सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि आज छेरछेरा पूनी है। इधर मना रहे हैं ना, छेरछेरा नहीं मना रहे हैं, तो उसके बाद भी भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आप लोगों का धन्यवाद और आप लोगों को छेरछेरा पूनी की भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 205 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन यहां पर संपन्न हुआ है और इसमें 39 करोड़ रुपया के 82 कामों का लोकार्पण हुआ है और 166 करोड़ रुपए के 55 कार्यों का भूमि पूजन किए हैं। और इसमें मुख्य रूप से सुकमा नगर पालिका में 83 करोड़ रुपए की लागत से जल प्रदाय योजना का आज भूमि पूजन किए हैं। हमारे सुकमा के घर में इससे शुद्ध पानी पहुंचेगा और उसी तरह से 14 करोड़ रुपए के केरला पाल से पोंगा भेजी मार्ग निर्माण का भी आज हम लोग भूमि पूजन किए हैं। उसी तरह से सुकमा में हमारे बेटा बेटियों के लिए खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं और इसके लिए भी 11 करोड़ रुपए का इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किए हैं। मैं समस्त सुकमा जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बस्तर के जो संवेदनशील जिले हैं वहां लगातार एक साल हम लोग सरकार में हैं, तो सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का भी संकल्प है कि इस देश से माओवाद खत्म होना चाहिए और उस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 31 मार्च 2026 का इनका जो तिथि तय हुआ है इनके समापन का, उसको पूरा करने में हमारी सरकार सफल होगी और हम सब लोग बस्तर के क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कामयाब होंगे। और अभी जो नक्सलियों के द्वारा कायराना हरकत किया गया, बीजापुर के कुटरू में जो ब्लास्ट करके हमारे सुरक्षा बलों को उड़ा दिया गया, 8 हमारे जवान शहीद हुए। मैं उनको आज के इस अवसर में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सरकार पूरी तरह से उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ में एक वाहन चालक भी, वो भी शहीद हुआ, उसकी आत्मा की शांति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज हम लोग लगातार इस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और एक सुरक्षा कैंप, हम इसको सुविधा कैंप बोलते हैं। एक सुरक्षा कैंप खुला तो 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक नियत नेलानार योजना भी हम लोग चलाए हैं। आप सबको मालूम है, नियत नेलानार का अर्थ है कि आपका अच्छा गांव, और इस योजना के माध्यम से गांव को हम लोग अच्छा बनाने में जुटे हुए हैं और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वहां तक पहुंचाने का काम नियत नेलानार योजना के माध्यम से कर रही है। आप लोग देख रहे हैं कि आज 100 से भी ज्यादा गांव जहां पर सड़कें बन रही हैं,
बिजली पहुंच रही है, वहां घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, वहां के बंद पड़े स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां राशन कार्ड बन रहा है, राशन वहां पर पहुंच रहा है। तो इस तरह से हमारी सरकार ऐसे क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जो पुवर्ती है वहां पर आज 78 साल के बाद दूरदर्शन वहां पर टीवी टावर खड़ा किए हैं और 78 साल के बाद वहां के लोग आज दूरदर्शन का आनंद ले पा रहे हैं। उसी तरह से एक गांव सालातोंग है, वहां भी 78 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। ये सब नियत नेलानार योजना के माध्यम से हो पा रहा है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के जिला प्रशासन को कि हुकुम मेल चलाई जा रही है ताकि इस क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में लोगों को आने जाने में सुविधा हो, उप स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा हो और इसके लिए बसें चलाई जा रही हैं। ये जिला प्रशासन का एक अच्छा प्रयास है, इसके लिए हम धन्यवाद उनको देना चाहेंगे। और यहाँ का एक और नया नवाचार है जिला प्रशासन का, सक्षम कोचिंग चला रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी हमारे 2 बच्चे यहाँ पर जिनको हम लोग सम्मानित किए हैं, जिनका एमबीबीएस में चयन हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा काम हो रहा है। आज सुकमा जिले में 52,220 माताओं को जो हमारी योजना है महतारी बंधन योजना, जो मोदी की गारंटी में भी है, ऐसे 52,220 माताओं को हर महीना 1,000 रुपया उनके खाते में हम लोग भेज रहे हैं। तो ऐसे सभी माता बहनों को भी हम आज के इस अवसर में बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आज 6,000 से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का किस्त जारी कर चुके हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रदेश के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, गरीबों का हक छीना गया था। और चुनाव प्रचार के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे ऐसे गरीब लोगों से कि हमारी सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और अगले ही दिन पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज भारत सरकार की तरफ से भी 8,47,000 की स्वीकृति मिल गई और कई परिवार का मकान बनके तैयार है, उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। आज यहां भी कराए हैं। तो ऐसे परिवार को हम शुभकामनाएं देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे देश के यशस्वी ग्रामीण और पंचायत मंत्री आए थे, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। उनका कार्यक्रम दुर्ग जिले में हुआ था। 3,88,000 फिर से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देकर गए और अगले वित्तीय वर्ष में फिर उतने ही मकान देने का आश्वासन दिए हैं। एक मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों को कि अब आवास प्लस 2024 इसका भी सर्वे काम शुरू हो गया है। अब 18 लाख मकान बनाने के बाद भी लोगों को मकान की आवश्यकता होगी, काहे कि हमारे बेटों की शादी होगी तो उनको अलग घर चाहिए ना। तो ऐसे लोगों के लिए फिर आवास प्लस 2024 उसका सर्वे का काम शुरू हो गया है। और इसमें आप लोग ध्यान से सुनिए कि जिनके पास 2 व्हीलर है उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। पहले वो सब वंचित हो जाते थे। जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसको भी मिलेगा, 5 एकड़ असिंचित जमीन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और पहले 10,000 मासिक आय से ज्यादा आय वाले को नहीं मिलता था, लेकिन अब 15,000 मासिक आय जिनका है उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और इसका सर्वे चालू हो गया है। लेकिन इसमें एक और सुविधा भारत सरकार की तरफ से हुआ है
कि आप स्वयं भी अपना सर्वे कर सकते हैं। उसके लिए एक ऐप डेवलप हुआ है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे, आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड उसको लॉगिन करेंगे आप तो एक फार्म आएगा, उसमें आप फार्म भरेंगे तो खुद आपको कहीं दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा, न किसी अधिकारी का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, स्वयं आप अपने घर बैठे भी अपना पंजीयन करा पाएंगे, ये सुविधा है। और जो महतारी बंधन की बात हम बता चुके हैं, किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। इस साल अच्छी बारिश हुई है तो इस साल हमको लगता है कि जो पिछले साल 1,45,000 मीट्रिक टन धान खरीदे थे वो रिकॉर्ड भी इस साल टूटेगा। और हम आश्वस्त कर रहे हैं आप लोगों की जैसे ही खरीदी पूरी हो जाएगी, सरकार के पास पूरा हिसाब किताब आ जाएगा, उसके एक सप्ताह के अंदर जो अंतर की राशि होगी, इस साल 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। 27 लाख किसानों के खाते में अंतर की राशि एक मुश्त भेजने का काम हमारी सरकार करेगी, ये आप लोगों को हम बता रहे हैं। और आज तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ा दिए हैं, 4,000 से 5,500 प्रति मानक बोरा। और बोनस वितरण का भी काम चालू हो गया है, यहाँ आज बोनस भी वितरण किए हैं, वनाधिकार पट्टा भी दिए हैं। और मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा कि जिनके पास वन भूमि का पट्टा है, सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे और पट्टा होता है, सामान्य पट्टा होता है, उसमें फौती काटने का भी नियम है। ये पहले वन भूमि के पट्टा में नहीं था, लेकिन अब वो भी सरकार नियम बना दिया है कि अब जिसके नाम से पट्टा है वन भूमि का, उसकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसके उत्तराधिकारियों के नाम से वो पट्टा हो जाएगा। तो फौती काटने का भी प्रावधान हम लोग वनाधिकार पट्टा में कर दिए हैं। तो इस तरह से सारा विकास का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी आप सब लोगों ने देखा कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन हम लोगों ने किया था, जिसमें 1,65,000 युवा लोगों ने पंजीयन कराया था। 18 साल से लेकर 35 साल के युवाओं ने, और उसमें से आज एक पायल यहां पर उसको पुरस्कृत किए हैं, सम्मान किए हैं। उसका नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कही थी, और बस्तर ओलंपिक का जिक्र उन्होंने पिछले मन की बात में की थी। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हम लोग का जो बस्तर ओलंपिक का आयोजन था, इसकी सराहना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इतने लोग जब इस खेल से जुड़े, बस्तर ओलंपिक से जुड़े, इस बात का प्रमाण है कि ऐसे क्षेत्र के लोग भी विकास के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, नक्सलवाद से वो मुक्ति चाहते हैं। और हम आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम लोग शांति कायम करने में सफल होंगे। और चूंकि और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, आज 205 करोड़ रुपए का सौगात सुकमा जिले को मिला है। मैं फिर से एक बार समस्त जिले वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। छेरछेरा पुनी का भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और आप लोगों से यही आह्वान है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को और हमारी सरकार को मिले। हम लोग इस छत्तीसगढ़ को एक विकासशील विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। और आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इस प्रदेश के, उसमें आपके इस क्षेत्र का भी एक प्रतिनिधि है कि नहीं? शराब घोटाला 2,000 करोड़ का, उसमें आपके यहाँ के बड़े नेता जो पहले के थे उसका भी नंबर लग गया है। अब जब जांच चल रही है तो बोलते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूं, जैसा अधिकारी लोग बोले वहां दस्तखत कर दिया। इससे थोड़ी ना कोई बच जाएंगे। अब जांच हो रही है और जितने भी दोषीदार हैं इस प्रदेश में, चाहे वो कोयला घोटाला के हों, महादेव घोटाला के हों, शराब घोटाला के हों, डीएमएफ घोटाला के हों, सब आज दंडित हो रहे हैं। पीएससी
में भी जो घोटाला किए, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, उसकी भी आज सीबीआई जांच चल रही है और उसमें भी दोषीदार लोग जेल जाना उनका भी शुरू हो गया है। तो आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी ये सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति में चलेगी और दोषीदार कोई भी होगा, कितना बड़ा होगा, उसके ऊपर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। ये आप सब लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं। आप लोग भारी संख्या में आज ये त्योहार होने के बाद भी आए। मैं फिर से एक बार आप लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।